हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे एक और मार्किंग टूल के बारे में जिसका नाम क्या है, पंच। तो आइए पंच के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि हमने जान लिया कि यह क्या है, एक मार्किंग टूल, मतलब जिसके माध्यम से हम निशान लगाते हैं या मार्क लगाते हैं। अब देखिए पंच क्या होता है। पंच की बनावट कुछ इस प्रकार होती है, आप देख रहे होंगे। इसका ये वाला पार्ट जो है सेंटर वाला, इसे बॉडी कहा जाता है। जो ऊपरी भाग है उसे हेड कहा जाता है, और जो नीचे का भाग है उसे पॉइंट या टिप कहा जाता है। बॉडी को शैंक भी कहते हैं। अब देखिए इस तरह की बनावट किसकी होती है, हमारी पंच की होती है। अब पंच किस धातु के बने होते हैं? पंच मैक्सिमम हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। इनका क्या बोलते हैं, साइज कितना होता है, 4 से 8 इंच तक। और इनका जो व्यास है, यहाँ से व्यास देखें तो इनका व्यास जो होगा 1/4 से 1/2 इंच तक होता है। अब ये हमने किसके बारे में जान लिया, पूरा पंच के बारे में जान लिया। अब इसके प्रकार के बारे में हम देखेंगे, पर उससे पूर्व हम इसके टिप या पॉइंट के एंगल के बारे में जान लेते हैं। जो इसका पॉइंट होता है, इसका पॉइंट जो है इस तरह का पॉइंट होता है, और इसमें जो इन दोनों रेखाओं के बीच में जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, अगर यहाँ से ऐसा देखें तो ये एंगल जो बनेगा वो 30, 60 और 90 ऐसे अलग अलग एंगल होते हैं। और इन्हीं के आधार पर हम पंच को बांट सकते हैं, और कुछ कार के आधार पर, कुछ आकार के आधार पर बांटे जा सकते हैं। तो कुछ हमने लगभग 9 या 10 यहाँ पर पंच के प्रकार बताए हुए हैं आपको। अब एक एक करके सबकी चर्चा करते हैं हम। देखिए तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, सेंटर पंच। जो सेंटर पंच है इसमें क्या होता है, जो पॉइंट होता है ना, सेंटर पंच, डॉट पंच और प्रिक पंच, इनकी बनावट लगभग पूरी सेम होती है। बस इनमें एक ही अंतर होता है, जो इनका पॉइंट एंगल है, पॉइंट एंगल अलग अलग साइज का होता है। अब जैसे देखिए ये यहाँ पर पॉइंट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होता है। इसे क्या कहते हैं, सेंटर पंच। अब सेंटर पंच क्यों कहते हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं, हम ड्रिल करते हैं, जैसे हमें कोई भी जॉब पर ड्रिल करनी है या कोई आपने दीवार में ड्रिल करी होगी, उससे पहले आप क्या करते हैं, एक निशान लगाते हैं। निशान लगाते हैं तो वो किससे लगाया जाता है, वो लगाया जाता है सेंटर पंच के माध्यम से। और सेंटर पंच के माध्यम से लगाया जाता है, फिर हम उस पर ड्रिल करते हैं। तो ये क्या है, सेंट्रल पंच का उपयोग। और देखिए जो इसकी बॉडी है, जो क्रॉस करके बनाया हुआ मैंने, इसकी नर्लिंग की जाती है। अब नर्लिंग क्यों की जाती है, नर्लिंग इसलिए की जाती है ताकि हमें पकड़ने में या स्लिप ना, अच्छे से इसकी पकड़ हम मजबूत रहे जब भी हम इसका उपयोग करें। और दूसरा, इसका जो पॉइंट है इसे हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, क्योंकि इसके पॉइंट पर क्या रहती है, नोक रहती है, तो इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। अब देखिए इसके बाद आते हैं हम किस पर, ये हो गया हमारा सेंटर पंच। सेंटर पंच के बाद हम किस पर आते हैं, डॉट पंच पर। अब डॉट पंच भी सेम सेंटर पंच की तरह होता है। इसमें भी हेड होता है, बॉडी होती है, बॉडी को नर्लिंग किया जाता है, पॉइंट होता है। बस इसका पॉइंट कितना था, 90 डिग्री। तो डॉट का कितना होता है, 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम, आपने देखा होगा जब भी हम कोई भी जॉब है उस पर स्क्राइबर से हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। और वो मार्किंग मिट भी सकती है, क्योंकि स्क्राइबर की धार बहुत तेज होती है और बहुत पतली मार्किंग होती है। तो उसे गहरा करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो डॉट पंच का उपयोग करते हैं। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। यह बात याद रखें आप। इसी तरह क्या होता है प्रिक पंच। प्रिक पंच का एंगल कितना होगा, पॉइंट एंगल 30 डिग्री। और प्रिक पंच 30 से 60 भी होता है, पर जब भी आपको ऑब्जेक्टिव आए तो आप प्रिक पंच का क्या लगाएंगे, 30 डिग्री लगाएंगे। इसमें भी बॉडी होती है, बॉडी को नर्लिंग किया जाता है, हेड होता है, पॉइंट होता है। और ये पॉइंट, इसके पॉइंट का एंगल क्या होता है, 30 डिग्री। और इसके भी पॉइंट को क्या, हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। और इसका उपयोग कहाँ हो जाता है, नरम धातियों पर या पतली चादरों पर मार्किंग के लिए या होल करने के लिए किया जाता है। ये क्या हो गया हमारा, प्रिक पंच हो गया। इसके बाद किस पे आते हैं हम, पिन पंच। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, पिन की तरह। अब देखिए इसमें बॉडी और हेड, सेंटर पंच, डॉट पंच इसकी तरह होता है, लेकिन जो नीचे है हमारा पॉइंट,
वहाँ पर कोई भी धार नहीं होती, नीचे से समतल होता है और यह पतला होता है पिन की तरह। अब देखिए इसका उपयोग क्या है। जैसे हमारे पास कोई जॉब है, ये जॉब है, ये मैंने बहुत वो बना दिया है। जैसे कोई जॉब है, अब इसके बीच में कोई पिन फंसी हुई है। अब इस पिन को निकालना है हमको इस जॉब से, तो कैसे निकालेंगे हम? तो उसके लिए हम पिन पंच का उपयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ धार नहीं होती, समतल होती। अब हम पंच को यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर इसको ठोककर बाहर पिन निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर ये एक नॉर्मल जॉब है और इसमें कोई पिन लगाना हो अपन को, क्योंकि हैमर का उपयोग अंदर तक तो कर नहीं सकते हम, तो यहाँ पर कोई पिन अपन को अंदर इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर किसका उपयोग कर सकते हैं हम? पिन पंच का उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? पिन पंच हो गया। अब देखिए पिन पंच की तरह अब एक और आते हैं सॉलिड पंच। सॉलिड पंच भी नॉर्मल होता है, इसमें भी हेड बॉडी को नर्लिंग किया जाता है, पर इसका जो पॉइंट है ये बहुत ही समतल होता है और पूरा। अब देखिए इसका आकार कैसे होता है? गोल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्सागोनल भी हो सकता है, इतने आकार में हो सकता है। और इसको उपयोग कैसे करते हैं हम? जैसे नर्म धातु है, कोई सीट है, इस पर क्या करने के लिए? इस पर होल करने के लिए। अब जैसे पंच का उपयोग करेंगे, ऐसे गोल भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। इन पंच के माध्यम से हम इस तरह उपयोग कर सकते हैं। समझ गए सॉलिड पंच किस तरह यूज में आता है? अब सॉलिड पंच के बाद आए हम तो आता है बेल पंच। बेल मतलब क्या होता है? घंटी होता है। तो देखिए आप घंटी के आकार के दिख रहे हैं ना, आपने सबने भगवान की घंटी देखी होगी, घंटी रहती है यहाँ पर एक वो लगी रहती गोल गोल, जो इससे टकराती है और क्या होता है? घंटी बजती है। अब देखिए तो उसी आकार में क्या होता है, यहाँ पर एक पंच फिट होता है बीच में, और ये बेल के आकार की होती है। देखो पूरी घंटे के आकार की है, इसमें बीच में पंच होता है। अब कोई भी सिलेंड्रिकल या बेलनाकार, जैसे कोई बेलनाकार हमारे पास जॉब है, अब इसके सेंटर में हमको क्या करना है? निशान लगाना है। तो इस पंच को रखते हैं और यहाँ से ठोक कर हम पंचिंग कर लेते हैं या निशान लगा लेते हैं बेलनाकार जॉब के सेंटर में। तो ये हमारा क्या हो गया? बेल पंच का कार्य हो गया। इसके बाद आते हैं होलो या बेड पंच। होलो जैसा आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा होगा, होलो मतलब क्या होता है? खोखला। अब खोखला क्या होता है? देखो यहाँ पर बॉडी होती है और हेड होता है, ये नॉर्मली पंच की तरह रहेंगे, लेकिन जो इसका नीचे वाला पार्ट है इसमें एक स्लॉट कटा होता है और यह खोखला होता है यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे लकड़ी हुई, रबर हुई, जैसे चप्पलों में चप्पल बनती है रबर, जिस रबर की, अब जैसे उस पर अपन को कोई होल करना हो तो इसको उपयोग करते हैं। अब इससे उपयोग करते हैं और रबर यहाँ से निकल जाएगी, इसलिए इस स्लॉट को काटा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हॉलो पंच का उपयोग। और बेड पंच क्या होता है? जैसे हॉलो पंच एक नॉर्मल रेडियस इतनी है उसकी, तो उससे बड़ी रेडियस का हमें कोई भी काम करना है तो उसे बेड पंच कहा जाता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता, बस क्या होता है? रेडियस बड़ी या छोटी होती। अब उसके बाद आते हैं हम ऑटोमेटिक पंच पर। ऑटोमेटिक पंच कैसा होगा? ऑटोमेटिक पंच देखिए, अब ये हमारा एक पेन है, ये पेन की तरह कार्य करता है। ये यहाँ से ये लीड निकल रही है, इसका पॉइंट निकल रहा है, तो यहाँ पर पंच लगा होता है। अब देखिए ये ऑटोमेटिक पंच है, इसमें यहाँ ऊपर एक, इसकी बनावट देखते हैं, ऊपर एक स्प्रिंग लगी है, ये होता है इम्पैक्ट हैमर। ये क्या है? इम्पैक्ट हैमर, जो इम्पैक्ट डालता है। उसके बाद क्या है? ये इम्पैक्ट पिन, और यहां पर क्या लगा होता है? पंच। यहां पर नीचे क्या लगा होता है? पंच। अब देखिए जब, और ये स्प्रिंग का क्या काम है? ये सेटिंग करने का काम आती है कि इम्पैक्ट हैमर को कितना टाइट या ढीला रखना है हमें, जिसके माध्यम से हम इसका उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है? जब भी हम इस पर प्रेशर लगाते हैं तो ये इम्पैक्ट हैमर जाकर किसको पुश करता है? इम्पैक्ट पिन, और उसकी स्प्रिंग दबती है
और ये दोनों नीचे आते हैं तो ये किस पे दबाव डालते हैं, पंच पर। पंच पर दबाव डालते हैं तो यहाँ नीचे कोई भी जॉब होगा उस पर मार्क हो जाएगा। तो इस तरह हमारा क्या ऑटोमेटिक पंच काम करता है। अब उसके बाद आते हैं हम नंबर या लेटर पंच पे। आपने चाबियों पे देखा होगा नंबर या अल्फ़ाबेट लिखे होते होंगे, या आपने गाड़ी के चेचिस पे देखा होगा कि जो नंबर दिखते हैं ना हमको कोई भी चाबी या उस पर चेचिस पर, तो ये किसके माध्यम से काढ़े जाते हैं, ये है लेटर पंच और ये है नंबर पंच के माध्यम से। इन पे नंबर खुदे हुए वो नंबर उठे हुए होते हैं ना, जिसके माध्यम से हम इनको रखकर ऐसे ठोकते हैं, उपयोग करते हैं तो हमें नंबर दिखाई देता है। अब देखिए ये ए से जेड तक होता है इसमें लेटरिंग, और इसमें नंबर कितने होते हैं 0 से 9 तक होते हैं, जिनके माध्यम से हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी अपना नाम भी लिख सकते हैं, जॉब पर कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, बस इनकी बनावट अन्य पंचों की अपेक्षा थोड़ी अलग होती है। आपको दिख रहा है किस तरह के बने होते हैं। तो ये क्या हो गए हमारे पूरे पंच हो चुके। अब देखिए इन्हें उपयोग करते, पंच का उपयोग क्यों किया जाता है मार्किंग, ये हमने पहले ही जान लिया। अब इन्हें उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो जिस कार्य के लिए हम पंच का उपयोग कर रहे हैं वही पंच का उपयोग करें जो उसके लिए सुनिश्चित किया गया है, अन्य का ना करें, नहीं तो आपका कार्य असफल हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी धार वाले पंच है जैसे पॉइंट पंच, डॉट पंच, इनकी धार प्रॉपर होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए उपयोग करते टाइम। तीसरी बात, इन्हें ध्यान से सावधानी पूर्वक रखें जिनसे इनकी धार खराब ना हो, और उपयोग भी इससे सावधानी से करें जिससे इनकी धार से आपको चोट ना लगे। इस तरह हमारा पंच का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक अन्य टूल के साथ।